गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तक पहुंचे थे। आज हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आगे आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, फिर फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम। ये आपको हाई स्कूल 10th में तो नहीं मिलेगा फिलहाल, लेकिन हम लोग पढ़ लें, अलजेब्रा जब पढ़ रहे हैं तो इसको भी क्लियर कर लें और 9th का जो स्टूडेंट होगा वो भी क्लियर कर लेगा। तो हम लोग अब इसको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ज़्यादा सभी पॉलिनोमियल को नहीं क्लियर करेंगे, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल तक आ रहा है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल तक आ रहा है तो क्यूबिक तक पढ़ लेते हैं। उसके बाद बाकी 2-3 आप पढ़ लेंगे तो बाकी आगे तो तुम्हें आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री अभी मैंने बताया है, वेरिएबल सेम होने चाहिए। यदि उन वेरिएबल सेम है तो डिग्री, मैक्सिमम डिग्री जो होगी वो तुम्हारी पॉलिनोमियल होगी। यदि लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 1 होगी। लीनियर का मतलब एक सिंगल लाइन में और लाइन का सिंगल लाइन में होनी चाहिए, तो उसकी पावर 1 होनी चाहिए। तो लीनियर तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद तुम्हारा आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में जिसकी पावर यानी जिसकी डिग्री 2 हो, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। और अब आ जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, जिस इक्वेशन की डिग्री 3 हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो जैसे लीनियर इक्वेशन की बात हुई तो आपका x + 4 हो सकता है एग्जाम्पल में। तो देखिए इसकी डिग्री जो है x की पावर कितनी है, जो डिग्री है 1 है, डिग्री 1 है। यहाँ पे मान लो हम लिख दें 2x + 3। अब इसमें भी डिग्री कितनी है, 1 ही है, इसमें भी 1 है, तो डिग्री क्या है, डिग्री 1 है। तो ये तुम्हारी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। सेकेंड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो सकता है, आपका x की पावर 2 + 2x + 3, ये आपकी इक्वेशन है। मैक्सिमम पावर आपकी डिग्री दिख रही है कितनी, मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे 3 डिग्री दिख रही है, तो इसकी 2 दिख रही है, तो डिग्री 2 है आपकी ये। तो तुम्हारा आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप एक और देख लें, 2x² + 4x + 5, डिग्री कितनी, मैक्सिमम डिग्री आप देख लें, डिग्री आपकी 2 है। तो यहाँ पर भी ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खत्म। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीसरा देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में यहाँ पे आपकी डिग्री 2 थी, क्यूबिक मतलब 3, तो पावर कितनी होनी चाहिए, 3, तो आपकी डिग्री 3 होनी चाहिए। तो x³ + 4x² + 2x + 1, आपकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3, तो आपकी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। मैक्सिमम डिग्री, तो आपको मैक्सिमम डिग्री देखेंगे पॉलिनोमियल की। अभी मैंने आपको डिग्री के बारे में बताया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसके पिछली क्लास में आपको बताया था। तो मैक्सिमम डिग्री जिसकी होगी उसे हम डिग्री बोलेंगे, और डिग्री में जितनी पावर होगी उसे डिग्री बोलते हैं। तो पावर 3 है तो डिग्री 3 हो गई। तो इसके बाद आपको मैं 2x³ + 6x² + 2x या 3x कुछ भी कर लो + 5, तो इसकी भी डिग्री आपको कितनी दिख रही है, डिग्री जो है 3 दिख रही है। तो ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आपका पॉलिनोमियल का तो सिस्टम खत्म हो गया। पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, आप इसके बारे में इतना तो क्लियर कर चुके होंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है
आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि मुझे ये नहीं समझ में आया, आप फिर से बता दीजिए तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो आपका ये पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इरेज कर रहा हूँ। अब आपको फैक्टर थ्योरम के बारे में बताऊंगा, फिर फैक्टर थ्योरम के बाद आइडेंटिटी आती है, कुछ फार्मूले होते हैं अलजेब्रा में, वो जरूर देख लीजिएगा आप सब लोग। तो फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या है कि फैक्टर एक, जैसे मान लो मल्टीपल है फैक्टर, जैसे मैं नॉर्मल ले लूं 10 का फैक्टर क्या हो सकता है 2 × 5, ठीक, फैक्टर ये 2 5 10 इसका फैक्टर होगा। तो मैं कहूंगा क्या ये तुम्हारा 2 जो है और 5 ये आपस में दोनों 10 के फैक्टर है, तो आप कहेंगे जी हाँ फैक्टर है। तो इसी फैक्टर को जानने के लिए हम लोग फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे तो इस फैक्टर थ्योरम में हम आपको एक लाइन बता रहा हूँ, इफ x माइनस ए इज फैक्टर, ये आपका एक फैक्टर दिया है ऑफ fx। fx का मतलब होता है एक कोई फंक्शन होगा, fx का मतलब फंक्शन का मतलब है इक्वेशन होगी। इक्वेशन लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, आपका फंक्शन हो जाएगा fa इज इक्वल टू 0। fa का मतलब ये जो आपका fa जो आपका इसमें से फैक्टर में से आप x की वैल्यू निकालेंगे फैक्टर थ्योरम से, तो fa बराबर हम 0 कर देंगे। फिर x माइनस 1 एग्जाम्पल x माइनस 1 फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो एक क्वेश्चन दे दिया है। तो इस फैक्टर थ्योरम के साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं x माइनस ए इस फैक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप इसमें 2 होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो आपका स्टेप फर्स्ट है तो ये x माइनस जो fa बराबर 0 और दूसरा स्टेप है, तो पहला स्टेप जो x माइनस 1 है ये स्टेप फर्स्ट हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट होगा x माइनस a 0 के इज इक्वल टू हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। 0 के इक्वल होने का मतलब ये आपका जो डिवीजर है, ये डिवीजर, इसे डिवीजर बोलते हैं, सॉरी इसमें आपको डिवीजर है बोले। ये फैक्टर जो है फैक्टर 0 के बराबर हो जाएगा, और 0 के बराबर हो जाएगा तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी a निकल आएगी। इसी तरह एग्जांपल है आपका x माइनस 1, एग्जांपल x माइनस 1 फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो आपको दिखाना है कि ये फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले यदि मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन नहीं सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू फिल कर रहा हूँ, इसकी पुट करके वैल्यू यदि वो 0 के इक्वल आ जाए तो समझ लो इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले हम इसको x माइनस 1 किसके बराबर करेंगे, पहला काम 0 के बराबर, तो x माइनस 1 इस चीज को ये फैक्टर है तो फैक्टर को हम 0 के बराबर करेंगे, 0 x इज इक्वल टू ये माइनस में उधर गया प्लस, तो x की वैल्यू 1 आ गई। फर्स्ट स्टेप मैंने ये स्टेप क्या किया, ये स्टेप फर्स्ट रहा। फिर सेकंड स्टेप देखते हैं, स्टेप सेकंड में क्या देखेंगे, जो x की वैल्यू ये है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक। तो देखो 1 की x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 पुट को 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 = 2 प्लस 1 1 1 2 हो जाएगा और माइनस 2, तो 2 2 कट के 0 आ गया। आपका ये 0 के इक्वल आ गया, तो आप जब 0 के इक्वल आ जाए तो समझ लीजिए ये आपका x माइनस जो 1 है ये इस इक्वेशन के फैक्टर है। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले इक्वेशन ये फैक्टर दिया है और ये इक्वेशन दी है, और जो फैक्टर दिया है इसको 0 के बराबर कर लेंगे। 0 के बराबर करने के बाद x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिए, फिर फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में वो जो वैल्यू निकाले हुए x की वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 1 निकाले तो 1 पुट कर दिए सभी जगह। पुट करने के बाद सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद 0 आ गया। यदि 0 आ गया तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा x माइनस 1 है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का फैक्टर है। क्लियर, यहाँ तक हो सकता है, क्लियर यहाँ हो जाना चाहिए। अब आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताते हैं।
तो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानने के पहले हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए रिमाइंडर थ्योरम में कि क्या क्या हो सकता है। इसमें देखो आपका ये जो होता है डिवीजर होता है, डिवीजर, और डिवाइडेंट होता है, और रिमाइंडर होता है, और होता है क्वाइटेंट, क्वाइटेंट होता है। ठीक, क्वाइटेंट होता है। अब ध्यान तो देखो, तो डिवीजर, डिवाइडेंट और क्वाइटेंट अपॉन रिमाइंडर, ये रिमाइंडर। तो ये जो डिवाइडेंट होता है, डिवाइडेंट होता है डिवीजर और क्वाइटेंट का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजर और क्वाइटेंट का मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर का एडिशन आपका क्या कहलाएगा, ये सारे, ये इतना कंप्लीट वर्क आप डिवाइडेंट के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, डिवाइडेंट के इक्वल। तो आपका डिवीजर दिया है, यहाँ पे आपका ये डिवीजर दिया है, गिवन में है, तो इसके बारे में डिवीजर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग रिमाइंडर फाइंड करेंगे कि रिमाइंडर कितना है। अब आपके लिए टफ लग सकता है, लॉन्ग मेथड हम करेंगे, डिवीजर डिवाइड करेंगे, लॉन्ग मेथड बहुत ही लंबा जाएगा, तब मुझे रिमाइंडर पता चलेगा। तो हम लोग नॉर्मली रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करने के लिए बहुत ही आसान तरीका हो जाता है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करने से हमारा रिमाइंडर आसानी से निकल आता है। तो रिमाइंडर आसानी से निकलने का मतलब कि आपका ये रिमाइंडर थ्योरम में इफ fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, कहने का मतलब fx एक फंक्शन होगा, fx एक फंक्शन होगा जो कि इक्वेशन हो सकती है, वो क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, और बाय x माइनस a, ये डिवीजर है, x माइनस a डिवीजर है, देन रिमाइंडर r इज इक्वल टू fa। तो r इज इक्वल टू fa, इसमें हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद हम क्लियर करते हैं कि कैसे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो हमारे डिवीजर दिया है, पहला काम जो वहां पे आपको फैक्टर जो था 0 के इक्वल कर देते थे, यहाँ पे जो डिवीजर दिया है गिवन में, डिवाइड जिससे करते हैं डिवाइड, उसको मैं 0 के इक्वल रख दूंगा। पहला स्टेप आप देख सकते हैं कि उससे x माइनस a इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू a, वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और ये वाली वैल्यू किसी फंक्शन मान लो fx दिया, इसमें fx करके दे दिया जाएगा फंक्शन, लेकिन आपको इसमें नहीं दिया है तो इसमें फंक्शन fx लेट किया, तो ये वाली वैल्यू इसमें से निकाल के fx फंक्शन में रख देंगे। तो सबसे पहला काम हम क्वेश्चन लेते हैं, आप देखो डिवीजर ये है तो x माइनस 3, हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम्पल में देखो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, पहला स्टेप ये रहा, स्टेप फर्स्ट हो गया, x इज इक्वल टू ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, आपकी x की वैल्यू फाइंड हो गई। आप x की वैल्यू इसमें fx में पुट कर दो, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15, ओके। तो अब ये हमारा fx रहा, तो fx इज इक्वल टू x की वैल्यू 3, तो f3 इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 15, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 7 3 जा 21 प्लस 15, क्लियर। 15 5 20 4 24, आपको ये दोनों ऐड करने पे कितना आ गया 24 माइनस 21, आपने जब सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया, कितना आ गया 3। तो आपका जो ये निकल के आया है f3, यही तो आपका रिमाइंडर है, यही आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर, क्लियर। तो आपका रिमाइंडर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा, रिमाइंडर के बाद आप इसको लॉन्ग डिविजिबल मेथड से करेंगे तब भी आपका हो सकता है, ऐसी बात नहीं आएगा, लॉन्ग में आएगा। तो आज के लिए आपका इतना, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके बाद आपको कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, अभी क्लियर कराता हूं, अभी आपको इसको इरेज करके आइडेंटिटी भी क्लियर करा देता हूं। तो आपको आइडेंटिटी बताता हूं आपको, तो आइडेंटिटी भी क्लियर हो जाए, क्योंकि फॉर्मूले नहीं तैयार होंगे, तो फॉर्मूले तैयार नहीं होंगे तो क्वेश्चन आपके लगेंगे नहीं।
बिना क्वेश्चन के कुछ हो नहीं सकता। फार्मूले याद होंगे तभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। यदि फार्मूले नहीं याद है तो आप अभी नहीं आगे चलकर भी आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आइडेंटिटी जनरल कुछ फार्मूले हैं। पहला फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको इसको खोलना है, तो मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि याद करने के तरीके से मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि याद करने के लिए तो बच्चे याद करते ही चले आए स्टूडेंट सभी, तो अभी भी याद नहीं हो पाया। तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा। ये आपको ब्रैकेट के ऊपर है, यदि ये नीचे आएगा तो इसके पास जाएगा a के पास, तो a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, b के पास आएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस ये आपका 2 है, नीचे उतर आएगा, ठीक। उसके बाद a और b, तो a और b हो जाएगा। आपका ये हो गया। सेकंड इसी का माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि माइनस यहाँ प्लस क्यों हो गया, क्योंकि किसी की पावर माइनस है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर। तो ये प्लस हो गया माइनस 2ab, ये फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। फोर्थ a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। फिफ्थ जो सब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। और आपका 6 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर आता है 7th में a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। फिर आता है 8 नंबर a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। फिर आता है एक होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक। आप इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर। ये भी देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिए तो ab प्लस bc प्लस ca। ये फार्मूला ये भी तैयार है, ये भी यूज कर सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक। फिर आता है एक फार्मूला और a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, फिर अगले ब्रैकेट में नीचे ब्रैकेट लिख दे रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। आपके इतने फार्मूले 10 फार्मूले हो गए, 9-10 फार्मूले। तो आप सभी लोग इन सभी फार्मूले को रिवीजन करते रहें। जितने बार आप पढ़ेंगे ये दिमाग में फीड होते जाएंगे, जितना यूज कर लेंगे और ज़्यादा फीड हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों को आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।